हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपिक टच क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक स्टोरी। ये स्टोरी है तेनालीरामन और राजा कृष्णदेव राय की, और कहानी का टाइटल है द ब्लू मैन्स फेयरीज। ब्लू मैन यानी कि नीला आदमी, अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि काकी के, और फेयरीज मीन्स होता है परियां, यानी कि नीले आदमी की परियां। तो इस कहानी का हिंदी अर्थ हम सीखेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे, साथ ही साथ ग्रामर के नियम को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। वन डे आ ब्लू स्किन्ड मैन। वन डे एक दिन, आ ब्लू स्किन्ड यानी कि नीली त्वचा वाला, नीली खाल या त्वचा वाला मैन आदमी, कैमिस आया टू द कोर्ट यानी कि दरबार में, ऑफ किंग कृष्णदेव राय। तो एक दिन एक नीली त्वचा वाला आदमी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया, एंड सैड और बोला। सेमीस कहना, सैड सेकंड फॉर्म है, और बोला या कहा, माई रिस्पेक्ट टू यू। रिस्पेक्ट्स मीन्स आदर, माई लॉर्ड महाराज, यानी कि सम्माननीय महाराज। तो वो महाराज से क्या कहता है, आगे देखते हैं। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। मोमेंट मीन्स होता है क्षण। क्षण यानी कि एक छोटा सा समय, थोड़े समय के लिए एक क्षण बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस। साइलेंस यानी कि शांति, चुप्पी। फैल ओवर, फैल गई, यानी कि एक क्षण की शांति फैल गई। द कोर्ट, दरबार में। एज, क्योंकि। ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारियों ने। गार्ड्स, पहरेदार। एंड इवन, इवन मीन्स भी। द किंग, राजा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं। स्टेयर्ड मीन्स देखा या घूरा, ध्यान से देखने को बोलते हैं स्टेयर। एट द ब्लू मैन, ब्लू मैन यानी कि नीले आदमी की तरफ। तो अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फेल ओवर द कोर्ट, यानी कि एक क्षण की शांति कोर्ट में फैल गई, क्योंकि सभी दरबारियों, गार्ड्स, पहरेदारों, और यहाँ तक कि राजा स्वयं ने उस आदमी की तरफ, नीले आदमी की तरफ घूरा। हु मीन्स जो कि, इंडीड मीन्स लगभग, लुक्ड दिखता था, वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, जो कि लगभग बहुत अजीब दिखता था। ब्रेकिंग द साइलेंस। साइलेंस मीन्स होता है चुप्पी या जो शांत माहौल होता है या शांति, शांति को तोड़ते हुए। ब्रेक यानी कि जब वो बोला व्यक्ति तो जो शांत माहौल था वो टूट गया। द ब्लू मैन, नीले आदमी ने, सैड कहा, आई हैव मैजिकल पावर्स। आई हैव, मैं रखता हूँ, मैजिकल पावर्स यानी कि जादुई शक्तियाँ। माय लॉर्ड, महाराज, महाराज मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, या मैं जादुई शक्तियाँ रखता हूँ। आगे देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर द फेयरीज लिव। वेयर मीन्स कहाँ, द फेयरीज यानी कि परियाँ, लिव मीन्स रहती हैं। मैं जानता हूँ कि परियाँ कहाँ रहती हैं। एंड आई कैन कॉल देम, मैं उन्हें बुला सकता हूँ। टू मीट, मिलने को, यू मीन्स आपसे, और मैं उन्हें आपसे मिलने को बुला सकता हूँ। दे वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। दे वुड बी होंगी, ग्रेट हेल्प, ग्रेट हेल्प यानी कि बड़ी मदद, टू यू आपको, यानी कि वे आपके लिए बड़ी मदद साबित होंगी, यानी कि आपको मिलेंगी तो वो आपकी हेल्प करेंगी। द किंग, राजा ने, ईगरली, उत्सुकता से, सैड कहा, राजा ने उत्सुकता से कहा, यस, हाँ। आई वुड श्योरली, श्योरली निश्चित रूप से, लाइक पसंद करना, मैं निश्चित रूप से पसंद करूँगा। टू सी द फेयरीज, परियों को देखना, मैं निश्चित रूप से परियों को देखना पसंद करूँगा। व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर मीन्स कब और कहाँ। कैन आई मीट हिम, मैं उससे मिल सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ। देम मीन्स उनसे, तो मैं उनसे कब और कहाँ मिल सकता हूँ। आगे देखते हैं। द ब्लू मैन सैड, नीले आदमी ने कहा, यू विल हैव टू गो, यानी कि आपको जाना पड़ेगा। विल हैव टू तो जब आता है तो पड़ेगा ऐसा अर्थ आएगा। यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। नियर मीन्स पास में। द ओल्ड वाटर टैंक, यानी कि पुराने वाटर टैंक।
तो आपको पुराने वाटर टैंक यानी कि जो पानी का टैंक रखा हुआ है उसके पास जाना पड़ेगा। आउटसाइड बाहर द सिटी एट मिडनाइट, आधी रात में, जो सिटी के बाहर और आधी रात में। तो आधी रात में सिटी के यानी कि शहर के बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पर पुराना पानी का टैंक रखा हुआ है उसके पास। यू मस्ट गो, तो आपको जाना चाहिए, अलोन, अकेला। एंड ओनली देन, केवल तभी। यू मस्ट गो अलोन एंड ओनली देन, केवल तभी क्या होगा, कैन यू मीट, मतलब तुम मिल सकते हो, द फेयरीज, परियों से, तभी, केवल तभी तुम मिल सकते हो। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा, केवल तभी तुम परियों से मिल सकते हो। व्हेन आई चैंट, चैंट मीन्स बोलना, उच्चारित करना, द मैजिकल वर्ड्स यानी कि जादुई शब्द, जब मैं जादुई शब्द उच्चारित करूँगा, टू कॉल देम, उनको बुलाने को। आगे देखते हैं। दैट नाइट, दैट वेरी नाइट मीन्स होता है उसी रात। द किंग, राजा ने, रोड, सवारी की, ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, अलोन, अकेले, टू द ओल्ड वाटर टैंक यानी कि पुराने पानी के टैंक की तरफ। तो बिल्कुल उसी रात राजा ने पुराने पानी के टैंक की तरफ अपने घोड़े के लिए सवारी की और वो चल दिए। द वाटर टैंक यानी कि पानी का टैंक, वॉज मीन्स था, नेक्स्ट मीन्स आगे, टू द रूइंस, रूइंस यानी कि खंडहर, ऑफ एन ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराना किला। तो पुराने किले के खंडहर के आगे पानी का टैंक था। खंडहर का मतलब होता है जो फोर्ट, जो है किला टूटा हुआ पड़ा है, तो जो भी डले हुए हैं अवशेष बचे हैं वे खंडहर कहलाते हैं, रूइंस। तो उसके आगे क्या था, वाटर टैंक। द ब्लू मैन यानी कि वो नीला आदमी, स्टूड, खड़ा था, वेटिंग, प्रतीक्षा करते हुए, एंड और, एज, जैसे ही सॉ द किंग, उसने राजा को देखा, जैसे ही उसने राजा को देखा, द ब्लू मैन यानी कि नीला आदमी, इमिडिएटली, तुरंत, केम फॉरवर्ड यानी कि आगे आया, टू ग्रीट द किंग, राजा को ग्रीट करने के लिए। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, राजा का अभिवादन करने के लिए वो तुरंत ही आगे आया। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, प्लीज़, कृपया, कम इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर, कृपया अंदर आइए, द फोर्ट, किला, कृपया किले के अंदर आइए, एंड आई विल कॉल द फेयरीज, और मैं बुलाऊंगा फेयरीज, परियों को, फॉर यू, आपके लिए, मैं आपके लिए परियों को बुलाऊंगा। जस्ट एज, जैसे ही, द किंग वॉज, राजा थे, अबाउट टू एंटर, अबाउट टू यानी कि बाला, बाली, बाले, एंटर मीन्स प्रवेश करना, जैसे ही राजा प्रवेश करने वाले थे, द फोर्ट यानी कि किले में, समवन क्लैप्ड, किसी ने क्लैप्ड यानी कि ताली बजाई, किसी ने ताली बजा दी। सून, जल्दी ही, मैनी सोल्जर्स, बहुत सारे सिपाही, बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग मीन्स होता है संबंध रखना, टू द किंग्स ओन आर्मी, राजा की खुद की आर्मी से, आर्मी यानी कि सेना, यानी कि बहुत जल्दी ही बहुत से सिपाही जो कि राजा की स्वयं की आर्मी से, सेना से संबंध रखते थे, बिलोंगिंग यानी कि संबंध रखते थे। केम मीन्स आए, एंड और, स्टूड, खड़े हो गए, ऑल अराउंड देम, उनके चारों ओर। तो सभी क्या हुए, वो चारों ओर खड़े हो गए। द किंग, राजा, वॉज मीन्स था, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, राजा आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, देम, उनको देखकर, देयर, वहाँ, राजा उनको वहाँ देखकर आश्चर्यचकित था, बिकॉज, क्योंकि, ही मीन्स वह, हैड नॉट ऑर्डर्ड यानी कि आदेश नहीं दे चुका था, द सोल्जर्स, सिपाहियों को, टू बी देयर यानी कि वहाँ होने का। तो राजा को आश्चर्य होता है उनको देखकर, क्योंकि राजा ने उनको, सिपाहियों को वहाँ होने का आदेश नहीं दिया था। बिफोर द किंग कुड से एनीथिंग, बिफोर मीन्स पहले, द किंग, राजा, कुड से, कह पाते, एनीथिंग, कुछ भी, इससे पहले कि राजा कुछ कह पाते, द सोल्जर्स, सिपाहियों ने, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, द ब्लू मैन यानी कि नीले आदमी को,
हु मिस जिसने ट्राइड मिस कोशिश की हार्ड बहुत ज़्यादा टू रन अवे भागने की जिसने बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की बट कुड नॉट परंतु भाग नहीं सका। तो आगे देखते हैं। द किंग राजा नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कुछ ना समझते हुए एनीथिंग यानी कि कुछ अंडरस्टैंडिंग समझना राजा कुछ ना समझते हुए साउटेड चिल्लाया। क्या चिल्लाता है? व्हाट इज हैपनिंग हियर यहाँ क्या हो रहा है। हैपन मीन्स होता है होना या घटित होना, तो यहाँ क्या हो रहा है। देन ही हर्ड अ वॉइस देन तब ही मीन्स उसने उसने यानी कि जो राजा हैं हर्ड मीन्स सुनी, अ वॉइस एक आवाज़, तब उसने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द वॉइस ऑफ तेनालीरामन यह तेनालीरामन की आवाज़ थी। तेनालीरामन सेड तेनालीरामन ने कहा दिस मैन कैन नॉट शो यू एनी फेयरीज दिस मैन यह व्यक्ति कैन नॉट शो नहीं दिखा सकता है यू आपको एनी फेयरीज कोई भी परी माय लॉर्ड महाराज ये व्यक्ति आपको कोई भी परी नहीं दिखा सकता है महाराज। ही डज नॉट हैव वह नहीं रखता है मैजिकल पावर्स यानी कि जादुई शक्तियाँ, वह जादुई शक्तियाँ नहीं रखता है यानी कि उसमें जादुई शक्तियाँ नहीं हैं। आगे देखते हैं। हु इज़ ही देन तब वो कौन है? आज द किंग राजा ने पूछा। तेनाली सेड तेनाली ने कहा ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन वह केवल एक ऑर्डिनरी मैन है, एक साधारण व्यक्ति है। हु मीन्स जो कि हैज़ कम आया है आ चुका है, हियर मीन्स यहाँ ओनली केवल टू हार्म नुकसान पहुँचाने को, यू आपको वह केवल यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। व्हाट क्राइड द किंग राजा चिल्लाया चिल्लाया यानी कि जोर से बोला क्या। तो आगे देखते हैं हम। तेनाली सेड तेनाली ने कहा दिस मैन यह व्यक्ति इज मीन्स है अ मिनिस्टर एक मंत्री है। फ्रॉम से द नेबरिंग किंगडम नेबरिंग यानी कि पड़ोस की, किंगडम यानी कि राज्य, तो यह व्यक्ति पड़ोस के राज्य का एक मंत्री है। द फेयर इज परियाँ इनसाइड अंदर द ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराने किले, पुराने किले के अंदर जो परियाँ हैं आर्मीज हैं, एक्चुअली वास्तव में सोल्जर्स, वो वास्तव में सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं। फ्रॉम फ्रॉम हिज किंगडम उसके राज्य से। तो द फेयरीज इनसाइड द ओल्ड फोर्ट यानी कि जो पुराने किले के अंदर परियां हैं आर एक्चुअली सोल्जर्स फ्रॉम हिज किंगडम उसके राज्य से सिपाही हैं। हु हैव कम जो आए हैं जो आ चुके हैं, ड्रेस्ड एज फेयरीज यानी कि परियों के वस्त्र पहने हुए, परियों के वस्त्र पहने हुए। दे हैव हिडन उन्होंने छुपा दिए हैं, वेपन्स हथियार इन देयर विंग्स अपने पंखों में, उन्होंने हथियार पंखों में अपने पंखों में छुपा दिए हैं। तो ये देखिए सोल्जर्स हैं जो कि परी बनकर आए हैं। आगे देखते हैं। वेयर आर दे नाउ अब वो कहाँ हैं? नाउ मीस अब आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। वी हैव अरेस्टेड दैम अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार करना, हम उन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। दे हैड कम वे आए थे टू किल यू आपको मारने, सेड तेनाली तेनाली ने कहा वे आपको मारने के लिए आए थे। द किंग सेड राजा ने कहा ओ तेनाली अरे तेनाली थैंक यू यानी कि धन्यवाद, फॉर सेविंग माई लाइफ मेरा जीवन बचाने के लिए, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद। बट परंतु नाउ हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मीन्स तुम, कम टू नो जाना मतलब तुमने कैसे जाना, तो तुमने कैसे जाना। बाई सीइंग देख करके, सम मीन्स कुछ, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑफ स्वेट यानी कि पसीना, पसीने की कुछ बूंदें देख करके, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट पसीने की कुछ बूंदें। ऑन दिस ब्लू मैन्स फेस इस नीले आदमी के चेहरे पर, सर तेनाली तेनाली ने कहा, तो तेनाली ने कहा पसीने की कुछ बूंदें इसके चेहरे पर देख करके। आई डोंट अंडरस्टैंड मैं समझा नहीं, सैड द किंग अंडरस्टैंड यानी कि समझना, राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं। तेनाली एक्सप्लेन तेनाली ने व्याख्या की। व्हेन दिस मैन जब ये व्यक्ति के मीस आया, टू द कोर्ट इस दरबार में, जब ये व्यक्ति दरबार में आया, ही वॉज अफ्रेड वो भयभीत था, अफ्रेड यानी कि भयभीत, दैट
कि ही मीन्स माइट बी कॉट, पकड़ा जाएगा, कि वो पकड़ा जाएगा। वो इस बात से भयभीत था। हाउ डू यू नो दैट, तुमने ये कैसे जाना। हाउ मीन्स कैसे, डू यू नो जाना, दैट मीन्स वाई, तुमने ये कैसे जाना। तेनाली आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा। ही वॉज स्वेटिंग, स्वेटिंग मीन्स पसीना बहाना या पसीना बहना, तो उससे पसीना बह रहा था। एंड आई सॉ दैट, मैंने देखा कि द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट यानी कि पसीने की बूंदें, द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट पसीने की बूंदें हैड मिस चुकी थी, रिमूव यानी कि हटाना, दूर करना, सम ऑफ द ब्लू कलर, सम मीन्स कुछ, ऑफ द ब्लू कलर नीले रंग को, तो पसीने की बूंदों ने नीले रंग को, कुछ नीले रंग को हटा दिया था, फ्रॉम हिज स्किन, उसकी त्वचा से। थैंक गॉड, भगवान के लिए धन्यवाद। यू सॉ इट, तुमने ये देख लिया। तेनाली सैड द किंग ग्रेटफुली, राजा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। तो राजा कहते हैं कि थैंक गॉड तेनाली, तुमने देख लिया, नहीं तो कैसे क्या हो जाता। तेनाली कंटिन्यूड, तेनाली ने आगे कहा, कंटिन्यू करते रहे अपनी बात को। आई डिड नॉट ट्रस्ट दिस ब्लू मैन, मैंने इस नीले आदमी पर ट्रस्ट नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माई सर्वेंट्स, पूछा या कहा मेरे नौकरों से, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करने के लिए, फॉलो मीन्स पीछा करना, उसको उसका पीछा करने के लिए कहा। दैट वॉज स्मार्ट, वो स्मार्ट था, स्मार्ट चतुर चालाक, कॉम्प्लीमेंटेड तारीफ की, द किंग राजा ने तारीफ की। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, देन तब, माई सर्वेंट्स, मेरे नौकर, सॉ हिम, उसे देखा, मेरे नौकरों ने उसे देख लिया। टॉकिंग बात करते हुए, टू द सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों से, हाइडिंग छुपते हुए, इन दिस इसमें, ओल्ड ड्राई वाटर टैंक, ओल्ड यानी कि पुराने, ड्राई वाटर सूखे हुए पानी के टैंक में, तो सूखे वाटर के टैंक में छुपते हुए सोल्जर्स को देख लिया था। व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ। आज द किंग, राजा ने पूछा। तब क्या होता है, ये देखिए ओल्ड फोर्ट है ये, तो यहीं पर तेनालीरामन और ये किंग कृष्णदेव राय बातें कर रहे हैं। कहते हैं तब क्या होगा। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, द सर्वेंट्स, नौकर, हर्ड देम, नौकरों ने उन्हें सुन लिया, प्लानिंग, योजना बनाते हुए, योर मर्डर, आपके मर्डर की, मर्डर यानी कि हत्या, नौकरों ने उन्हें आपके हत्या की प्लानिंग बनाते हुए यानी कि योजना बनाते हुए सुन लिया था। वैन, जब, माई सर्वेंट्स, मेरे नौकर ने, टोल्ड मी, मुझे बताया, जब मेरे नौकरों ने मुझे बताया, आई गॉट द सोल्जर्स टू दिस प्लेस, तो मैं इस प्लेस में सोल्जर्स लाया, सोल्जर्स यानी कि सैनिक, द रेस्ट यू नो, और जो शेष हैं वो जो आप जानते हैं। थैंक यू तेनाली, धन्यवाद तेनाली। यू हैव बीन सो क्लेवर, तुम बहुत चतुर रहे हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। इट वॉज माई ड्यूटी माई लॉर्ड, यह मेरी ड्यूटी थी, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, यह तो मेरा कर्तव्य था, माई लॉर्ड, महाराज, सेड तेनाली, तेनाली ने कहा। द किंग, राजा, सैट मीन्स बैठ गए, ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, राजा अपने घोड़े पर बैठ गए, एंड ऑल द सोल्जर्स, सभी सिपाही, विद देयर फेयरी प्रिजनर्स, अपने परी प्रिजनर्स यानी कि कैदियों के साथ, यानी कि जो वो सोल्जर्स आए थे अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए राजा तेनालीरामन को, फेयरी के रूप में उनको ले लिया। तेनालीरामन के सोल्जर्स ने अपने परी कैदियों के साथ उनको कैदी बना लिया था। ऑल्सो वेंट बैक, वो भी वापस लौट गए, टू द कोर्ट, दरबार में, वो भी दरबार में वापस लौट गए। द एनेमी, शत्रु, सोल्जर्स, शत्रु सिपाहियों को, सिपाही जो थे, वर पुट, रखे गए, इन जेल, जेल में, शत्रु सोल्जर्स, सैनिक, शत्रु सैनिक जेल में रखे गए, एन ऑर्डर, और आदेश दिया गया, टू बी किल्ड, मारे जाने का, और उन्हें मारे जाने का
आदेश दे दिया। द किंग राजा रिवॉर्डेड इनाम दिया तेनालीरामन को हैंडसमली उचित रूप से, यानी कि उचित इनाम दिया जितना वो डिज़र्व करते थे। डिज़र्व मीन्स लायक होना। फॉर हिज क्लेवर थिंकिंग अपनी चतुर सोच के लिए, उसकी जो चतुर सोच थी उसके लिए तेनालीरामन ने उसके लिए उचित रूप से इनाम दिया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।